आपने कल एक बताया था बॉन्ड यील्ड का जो डिफरेंस है, अगर बाय द वे 10 ईयर्स और 3 मंथ्स का अगर वो नेगेटिव है मोर देन 4 to 6 क्वार्टर, तो वो तो फेड ने खुद ने कह रखा है कि देन दिस इज इम्प्लाइड टू बी दैट रिसेशन इज देयर। फिर आपने कैलकुलेशन से भी एक्सप्लेन किया था, वो कैलकुलेशन मैं थोड़ा मिस कर गया। तो कैन यू जस्ट री एक्सप्लेन दैट पॉइंट जो आपने कैलकुलेशन से मिस किया था, अगर 3 मंथ्स का जो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट है बॉन्ड यील्ड जो है, और 10 ईयर्स का जो है अगर वो नेगेटिव होता है और वो अगर 4 to 6 क्वार्टर से ज्यादा है, तो हाउ इट इज प्रिज्यूम टू बी दैट इकोनॉमी इज ऑलरेडी इनटू रिसेशन। एक आपने थोड़ा सा कैलकुलेशन एक्सप्लेन किया था सर वो। नहीं, वो कैलकुलेशन इसका नहीं था। इससे पहले मैंने एक कैलकुलेशन ये दिया था कि जो ओवरनाइट रेट है यूएस में आज की डेट वो 5.3%। हम्म। और अगर मैं 2 ईयर इंटरेस्ट रेट पकड़ूं तो वो 4.3% है। अगर मैं 5 ईयर पकड़ूं वो 3.9% है। 10 ईयर पकड़ूं तो वो 4% है। यानी कि 2 पकड़ो, 5 पकड़ो, 10 पकड़ो, ओवरनाइट रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये लॉन्गर पीरियड ऑफ इंटरेस्ट रेट तो भाई साहब 1 से लेके 1.3% कम है। यस। तो इसका मतलब ये, अगर यूएस ये कह रहा है कि मैं एटलीस्ट 3 रेट कट करूंगा क्वार्टर परसेंटेज के, जो हमारी बात हुई, तो वो एटलीस्ट 3 सही बोल रहा है, क्योंकि उसको एटलीस्ट 3 का मतलब ज्यादा ही करने पड़ेंगे। कितने? 1 या 1.3% तो वैसे ही वारंट कर रहा है वो। कौन वारंट कर रहा ओके। है? यील्ड और इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस। तो मैंने कहा अगर हम इस कैलकुलेशन को छोड़ भी दें, तो इसलिए फिर मैं दूसरे डाटा पे आया कि ओके लेट्स अज्यूम कि यार इस डाटा को नहीं हाथ लगाना, छोड़ दो, कोई बात नहीं। क्योंकि मैंने वहां पे इसलिए ओवररूल किया कि इसमें बीच में कई बार यील्ड बढ़ भी पाएगा, बढ़ भी सकेगा। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ने लग जाएगी। तो इस कैलकुलेशन को ऐसा मत सोचना कि यार इस कैलकुलेशन में यार अब तो यील्ड बढ़ गया तो अब तो डिफरेंस कम हो गया, अब इंटरेस्ट रेट नहीं कटेगा ना। यील्ड किस कारण बढ़ेगा वो इंपॉर्टेंट है, जो अभी राहुल जी ने भी पूछा। फिर मैंने सोचा कि ऐसा करते, ये डाटा आपको मैंने समझाया देसी भाषा में। अब मैं यूएस के ट्रेजरी की भाषा में दिखा रहा हूं। लो जी, आपको स्क्रीनशॉट दिखा के कि देखो उनकी खुद की ट्रेजरी बोलती है। एंड बाय द वे, जो ये ऐसे डाटा इन्होंने खुद बोले हैं ना, मतलब हिस्टोरिकली ऐसे डाटा इनका चेयरपर्सन तब बोलता है जब ऐसा डाटा नहीं आया होता ना। वो मीडिया को कहीं ना कहीं रफा दफा करने के लिए बोलता है कि जब 10-3 नेगेटिव होएगा तब देखेंगे, तब बोलेंगे रिसेशन। तो मीडिया पहुंच गया, भाई साहब तो 10-3 जीरो हो गया, जीरो से कम हो गया। अरे अभी नहीं, 2 से 6 क्वार्टर देखेंगे, तब बोलेंगे। तो ये सारे जो डाटा पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ना, ये सारे यूएस के चेयरपर्सन की स्टेटमेंट्स हैं, जो आने वाले समय में डाटा बन जाते हैं। एग्जैक्टली वही शायद आई थिंक उनकी पोजीशनिंग होगी बाद में। हाँ। आई थिंक यही उनकी पोजीशनिंग भी होगी बाद में। हाँ। और वो जो डिफरेंस है, नाउ आई गेट इट सर, कि वो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस इज मोर देन द प्रोजेक्टेड रेट कट। इसका हाँ। मतलब दैट इज नॉट इनफ और वो उससे ज्यादा भी यस। होगा। एक बार एज्यूम कर लेते हैं कि अगर बाय द वे बॉन्ड यील्ड अगर वापस ना बढ़े। इवन ठीक है। बढ़ भी जाए, दैट वुड नॉट मैटर, मैं ये कहने की कोशिश। हाँ, बढ़ भी जाए दैट वुड नॉट मैटर।